गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको टेक्नीशियन कोर्स में एक बार फिर से। आज हम एक नए टॉपिक जिसका नाम है ग्लासको कोमा स्केल जीसीएस बात करने जा रहे हैं आज जीसीएस पे। एक्चुअल में जीसीएस होता क्या है, क्योंकि आप जहाँ भी ड्यूटी करने जाओगे वहाँ पे आपको जो पेशेंट्स मिलेंगे आपको उनका जीसीएस एक प्रकार का असेसमेंट टूल है, वो देखना पड़ता है कि उसका जीसीएस पेशेंट का जीसीएस क्या है। तो आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जीसीएस है क्या और इससे किस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है और इस टूल को कैसे यूज किया जाता है। तो हमारी क्लास आज 4th क्लास रहेगी और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही हमारी दोबारा क्लास दी जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं उनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं इसी तरह आपको सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं, डिवाइसेज हैं, सभी चीज़ों का पता लगेगा कि हाँ ये डिवाइस कौन सी होती है, क्या यूज होता है। ओके, तो आज की क्लास जीसीएस पे बात करते हैं। जीसीएस पे बात करने से पहले जिस तरह से हम हर बार एक क्वेश्चंस आपके सामने लाते हैं, तो आज का जो हमारा क्वेश्चंस रहेगा वो आपको सामने स्क्रीन पे दिया गया है कि नेम द डिवाइस शो इन द इमेज एंड इट्स यूज। कि एक डिवाइस जो दी गई है सामने उसका क्या नाम है, इस डिवाइस का आपको नाम बताना है कि इस डिवाइस का क्या नाम है और इसका क्या यूज होता है। एक्चुअल में ये कहीं ना कहीं आप हॉस्पिटल में जाते हो तो ये डिवाइस देखने को मिल जाती होगी। एक्चुअल में इस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उसका क्या यूज होता है। ओके, तो आप प्लीज़ गिव योर राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में आप अपना सही जवाब दीजिए। तो आज की जो हमारा टॉपिक है ग्लासको कोमा स्केल बात करते हैं जीसीएस। जीसीएस की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट टूल फॉर चेक द कॉन्शियस लेवल। कि एक यह न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का टूल है कि जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है उनके असेसमेंट को चेक करने का एक टूल बनाया गया है। इससे ताकि पेशेंट का हमको इससे कॉन्शियस लेवल का पता लगाया जा सके कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कितना है, वो अपने प्रति कितना कॉन्शियस है क्या नहीं है। तो इसके लिए एक टूल बनाया गया है जिसको हम ग्लासको कोमा स्केल बोलते हैं। तो इस स्कोर में 3 चीज़ें देखी जाती है जिसको हम ईवीएम के दर्शाते हैं। ई फॉर आई ओपनिंग, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटार। तो फर्स्ट ऑफ बात करते हैं हम आई ओपनिंग की। आई ओपनिंग में जो स्कोर दिया जाता है वो मैक्सिमम स्कोर होता है 4 और जो मिनिमम स्कोर होता है वो 1 होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जब कोई पेशेंट स्पॉन्टेनियस अपनी आंखें खोलता है, अचानक से कुछ भी गिरा तुरंत आंख खोल दी, कोई उसके पास से गुजरा तो आंख खोल दी, मतलब अपनी हर चीज़ के लिए अवेयर रहता है, तो उस कंडीशन में उसको देते हैं 4 नंबर। मोस्ट ऑफ जैसे हम हैं, कहीं हम लेटे हैं, सो रहे हैं, तो कोई भी अपने अगल-बगल से भी गुज़रता है तो हमारी आँखें तुरंत खुल जाती है। मतलब हम उस चीज़ के प्रति हमारा आई ओपनिंग जो जीसीएस स्कोर है उसमें हमारा आई वर्ब है, ओपनिंग है वो स्पॉन्टेनियस है, तो उसपे हमको 4 नंबर दिया जाता है। ठीक है? और उसका ऐसी कंडीशन नहीं हो, हम कोई पेशेंट बेड पे लेटा है, उसने आँखें नहीं खोली, हम उसके पास में गए, फिर हम उसको आवाज़ लगाते हैं, उसके नाम से बुलाते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड जो भी नाम होगा, उस नाम से उस पेशेंट को बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक पेशेंट है रमेश, तो हम उसको बोलेंगे कि मिस्टर रमेश, क्या आप ही का रमेश नाम है? तो इतने में वो अपनी आँख ओपनिंग कर लेगा। ठीक है, अपना नाम सुन के अपनी आँखें ओपनिंग करेगा। तो इस पे हम उसको स्कोर देंगे 3 नंबर। अगर उसको नाम से पुकारने पे भी, वो नाम बोलने पे, उससे बात करने पे वो अपनी आई ओपनिंग नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में फिर हम उसको पेन पिंच करेंगे, पेन देंगे। उसके हाथ पे, पैर पे, चेस्ट पे, कहीं पे भी पिंच करके देखेंगे। तो पेन देने पे उसने अगर आई ओपनिंग करी तो उस कंडीशन को हम
उस कंडीशन में उसको हम 2 का स्कोर देंगे। और अगर पेन देने के बावजूद भी उस पेशेंट ने अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उस कंडीशन को हम 1 नंबर देंगे, जिसमें नो रिस्पॉन्स होगा कि पेशेंट का कोई आई ओपनिंग नहीं है, इसको 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस, अचानक से उसने आँख खोल ली, 4 नंबर। अगर बात करें, नाम पुकारने पे बोला या बात करने पे बोल रहा है तो उसने आँख खोली तो 3 नंबर। अगर बात करने पे भी नहीं कर रहा, उसको पेन देने पे वो आँखें खोल रहा है तो 2 नंबर। और अगर पेन देने के बावजूद भी उसने आई ओपनिंग नहीं की तो 1 नंबर। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल मतलब बात कितना कर रहा है। ठीक है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेड, 5 नंबर। मतलब पेशेंट अपनी नॉर्मली कंडीशन बता रहा है। मान लीजिए कोई पेशेंट है, वो कहीं गिर गया था, वो हमारे आए, मतलब इमरजेंसी में आया, हमने उससे बात की कि भाई साहब आपके साथ में क्या हुआ था। तो पेशेंट खुद अपनी कहानी बता रहा है कि भाई साहब मैं बाइक लेके कहीं जा रहा था और जाने के दौरान रास्ते में मेरी बाइक कहीं स्लिप हो गई और मैं गिर गया, और गिरने के बाद मेरी चोट लगी। वहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस आई और मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। मतलब वो ओरिएंटेड है अपनी चीज़ों से, उसको सब पता है कि उसके साथ क्या घटना घटित हुई थी। वो अपने मुंह से सारा बता रहा है कि ऐसी ऐसी घटना हुई थी और मैं यहाँ पे हूँ। मतलब उसको सारी चीज़ें वो वर्बली हमको खुद से बता रहा है। तो इस कंडीशन में हम देंगे उसको 5 नंबर। और वो अगर नेक्स्ट बात है कि कन्फ्यूज्ड है कि साहब पता नहीं कैसे हॉस्पिटल आ गया, पता नहीं कहाँ जा रहा था, क्या हुआ, समझ ही नहीं है। मतलब चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज है। पूछेंगे कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कन्फ्यूज हुआ तो था पर कहाँ हुआ। इस तरह से कन्फ्यूजन की कंडीशन है तो वो उसको देंगे 4 नंबर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट वर्ड। हमने उससे बात किया कि आपका क्या हुआ था, आपका एड्रेस बताइए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो उसने इन अप्रोप्रिएट वर्ड बताया कि मैं रहने वाला कान, ऐसे पूरा मतलब कानपुर भी पूरा नहीं बता पा रहा है, या का जहीं जहाँ कहीं का भी रहने वाला है उस एड्रेस को पूरा वो पूरा अप्रोप्रिएट नहीं बता पा रहा है कि पूरा एड्रेस वो नहीं बता पा रहा, बताना चाह रहा पर बता नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में हम देंगे उसको 3 नंबर। फिर नेक्स्ट बात है कि इन अप्रोप्रिएट साउंड। इस कंडीशन में क्या करेंगे कि उसको पेशेंट को पूछेंगे कि भैया आपका नाम क्या है, नाम बोलिए, अपना नाम बताइए हमको। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है बट उसके मुंह से कोई वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, केवल ऊ ऊ इस तरह से ऊ की आवाज़ जनरेट हो रही है, केवल केवल एक साउंड आ रहा है। ठीक है। वर्ड्स नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में हम उसको देंगे 2 नंबर। और अगर उसके मुंह से ऊ वगैरह की भी साउंड भी क्रिएट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में उससे कई बार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ बोला, इसको सब कुछ किया, तो उसके बावजूद भी इसके मुंह से एक शब्द भी, एक वर्ड भी, कोई भी किसी प्रकार की साउंड, इनएप्रोप्रिएट साउंड कुछ भी नहीं निकली, तो इसका मतलब नो रिस्पॉन्स, उसको 1 नंबर देंगे। ओके। तो ओरिएंटेड है, बातचीत अच्छे से कर रहा है, सब कुछ बता रहा है तो 5 नंबर। किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज है तो 4 नंबर। अगर वर्ड प्रॉपर नहीं बना पा रहा है, पूरे बात नहीं बता पा रहा है, पूरा इनएप्रोप्रिएट है वर्ड है, ठीक है, वर्ड टूट रहे हैं, शब्द टूट रहे हैं उसके, तो 3 नंबर। और अगर उसके वर्ड ही नहीं है, केवल ऊ की वगैरह की साउंड ही क्रिएट हो रही है, उस कंडीशन में 2 नंबर। और अगर कोई चीज़ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है तो उसमें 1 नंबर दिया जाएगा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं मोटा रिस्पॉन्स। मोटा रिस्पॉन्स मतलब मूवमेंट, मूवमेंट की बात करेंगे। तो पेशेंट अगर हमारी कमांड फॉलो कर रहा है, ओबे कमांड, अगर कमांड फॉलो कर रहा है, हमने पेशेंट को कहा भाई साहब अपना राइट पैर ऊपर करिए, उसने कर दिया। हमने कहा राइट हैंड को भी ऊपर उठाइए, उसने उठाया। हमने कहेगा, हम बोलेंगे कि भैया अब अपने दोनों पैरों को ऊपर एक साथ उठाइए, उसने थोड़ा सा दोनों पैरों को भी उठा दिया। इसका मतलब वो हमारी कमांड अच्छे से फॉलो कर रहा है, वो सारा समझ रहा है, उसका हाथ पैर चारों एक्सट्रीमिटीज है वो भी अच्छे से चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वो कमांड फॉलो नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे। जैसे उसका राइट पैर है, हमने कहा कि भैया राइट पैर उठाइए, वो नहीं उठाया। हमने राइट पैर पे हल्का सा पिंच किया, पिंच करते ही उसने, हल्का सा पिंच करने पे ही उसने पैर को तुरंत उठा लिया। इसका मतलब थोड़ा सा लोकलाइज पेन देने पे उसने पैर को उठाया, तो ये इस पे देंगे हम उसको 5 नंबर। फिर बात करते हैं कि विड्रॉल फ्रॉम द पेन। अब मान लीजिए उसको हमने हल्का सा पेन दिया, तब उसने कुछ नहीं किया। हमने फिर तेज पेन किया,
काफ़ी तेज़ पेन दिया, तो वो क्या करेगा, अपने हाथ से उस जो पेन हो रहा है या जो जिस चीज़ से भी हम उसको पेन दे रहे हैं, कोई भी डिवाइस है उससे हम पेन देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नुकीली चीज़ है, कुछ भी है, चाबी है, उससे हम पेन देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उस डिवाइस या जो चीज़ स्टिमुलाई है उसको हटाने की कोशिश करेगा कि भैया इसको हटाइए, मुझे दर्द होने की कोशिश करेगा, वो हाथ से उसको हटाने की कोशिश करेगा, तो उस कंडीशन में हम देंगे उसको 4 नंबर। फिर बात आती है डिकोर्टिकेट पोस्चर, अबनॉर्मल फ्लेक्शन। डिकोर्टिकेट पोस्चर जिसको अबनॉर्मल फ्लेक्शन को बोलते हैं, कि इसमें पेशेंट की कंडीशन क्या रहेगी, पेशेंट सीधा लेटा रहेगा, उसके पेशेंट के जो हाथ है वो उसकी चेस्ट पे इस तरह से रहेंगे, दोनों हैंड अपने चेस्ट पे इस तरह से एकदम मोड़ के, एल्बो को मोड़ के इस तरह से रख लेगा, ठीक है। उसका मूवमेंट जो रहेगा केवल पैर सीधे रहेंगे और जो हाथ है वो चेस्ट पे इस तरह से रख लेंगे दोनों हाथ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिकोर्टिकेट पोस्चर। ये एक तरह का अबनॉर्मल फ्लेक्शन है। फ्लेक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि कोहनी से मोड़ रहा है, इसलिए फ्लेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम देंगे 3 नंबर। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिकोर्टिकेट एक्चुअल में किस पोस्चर को कैसे दिखता है, डिकोर्टिकेट पोस्चर। और नेक्स्ट है अपना डीसेरिब्रेट पोस्चर जिसको अबनॉर्मल एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देंगे 2 नंबर। डिसेरिब्रेट पोस्चर में पेशेंट सुपाइन सीधा लेटे रहेगा और उसके जो हाथ है वो बाहर की तरफ मुड़े हुए रहेंगे और जो रिस्ट जॉइंट है वहाँ से बाहर की तरफ एक्सटेंड रहेगा, साथ में एल्बो जॉइंट है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बस वो पड़ा है, आपने हाथ उठाया, छोड़ा, नीचे गिर गया, जहाँ रखा वहीं हो गया, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आपने पेन भी दे लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद भी कोई उस पेशेंट में जहाँ पे रख दिया तो बस रख ही दिया, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में उसको देंगे 1 नंबर। तो आई वर्बल और मोटार, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर कितना हुआ, मिनिमम स्कोर हुआ नो रिस्पॉन्स का, आई का नो रिस्पॉन्स 1 नंबर, वर्बल नो रिस्पॉन्स 1 नंबर, मोटार रिस्पॉन्स 1 नंबर। तो तीनों को एक 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 करेंगे तो मिनिमम स्कोर हो गया 3। इसी तरह मैक्सिमम स्कोर, तो आई का मैक्सिमम हो गया 4 नंबर, वर्बल रिस्पॉन्स का हो गया ओरिएंटेड का 5 नंबर, और मोटार का हो गया ओबे कमांड का 6 नंबर। तो 6 5 4 टोटल हो गया 15 नंबर। तो मैक्सिमम स्कोर हो गया 15 और मिनिमम स्कोर हो गया अपना 3 नंबर, ठीक है। अब इसमें हम मान लीजिए किसी का स्कोर आ गया 11, उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्या कितना बताएंगे, तो उसको भी एक डिवाइड किया गया है कि यदि पेशेंट का स्कोर 13 से 15 के बीच में है तो उसको बोल देंगे माइल्ड कंडीशन, माइल्ड जीसीएस, ठीक है। और अगर 9 से 12 के बीच में है तो उसको बोलेंगे मॉडरेट, मॉडरेट वाली कंडीशन बोलेंगे। और यदि पेशेंट की सीवियर है, अगर 8 या 8 से कम है तो उसको बोलेंगे सीवियर जीसीएस कंडीशन, ठीक है। और इसी तरह अगर 7 से कम है तो उसका मतलब पेशेंट कंडीशन सही नहीं है, वो कोमा की कंडीशन में है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास में, वो पेशेंट इमरजेंसी में आया, बिल्कुल अनकॉन्शियस था या फिर सेमी सेमी कॉन्शियस था, उसको इमरजेंसी में तुरंत ज़रूरत पड़ी कि सांस नहीं ले पा रहा था, इस चक्कर में उसको इंट्यूबेट कर दिया, या हो सकता है उसको ओटी में ले जाके उसकी ट्रेकोस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ गई, ट्रेकोस्टोमी हो गई, तो उस कंडीशन में तो उसका वर्बल चेक कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट तो बोल ही नहीं पाएगा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ पाएगा, ना वो बोल पाएगा, ना वर्ड्स बनेंगे, ना उसकी कोई साउंड आएगी। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट का जो जीसीएस स्कोर होता है उसमें वीक, जो वर्बल रिस्पॉन्स होता है उसमें वीटी शो करते हैं, ठीक है। तो आई का जितना रहेगा, मान लीजिए एक पेशेंट है उसका आई रिस्पॉन्स है, उसका 3 का आई रिस्पॉन्स है, तो E3, अगर उसको ट्यूब है, इंट्यूबेट है, तो VT और एम की जगह जितना रहेगा उसका 4 5 6 जितना भी रहता है, 1 2 3 से लेके 6 तक जितना रहेगा वो डाल देंगे। M4 हो गया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे M4, तो E3 VT M4, ये हो गया, ओके। तो जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा पेशेंट की कंडीशन उतनी ही ज़्यादा सही रहेगी, जितना स्कोर कम उतनी ही पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस, ओके। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोटार रिस्पॉन्स में, मोटार रिस्पॉन्स में दो वर्ड पढ़े थे हमने, डिकोर्टिकेट पोस्चर और डीसेरिब्रेट पोस्चर, ठीक है। तो जिसमें डिकोर्टिकेट पोस्चर होने पे हम उसको 3 का स्कोर दे रहे थे और डीसेरिब्रेट की कंडीशन में उसको हम 2 का स्कोर दे रहे थे। तो डिकोर्टिकेट में क्या होता है कि देखो सामने अभी मैंने बताया था पहले भी कि अपना जो हैंड है
उस हैंड को देखिए, उसने इस तरह से फ्लेक्स कर रखा है, इस तरह अपने चेस्ट के ऊपर दोनों हाथ को फ्लेक्स कर रखा है। उसकी कोहनी देखिए, यहाँ से एल्बो है, वो एल्बो देखिए यहाँ से मोड़ रखी है उसने, ठीक है। पैर उसके एक्सटेंड है, यहाँ पे देखिए ये मूवमेंट देखिए, ये पैरों का मूवमेंट इस तरह से, वैसे हम सीधा रखते हैं पर इनका मूवमेंट इस तरह से मूवमेंट हो जाता है, ठीक है, पॉइंटेड हो जाता है। और जो नी है, नी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिकोर्टिकेट पोस्चर। इसी तरह जो नीचे की इमेज दिखाई दी है उसको हम डिसेरिब्रेट पोस्चर बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जो देखो पेशेंट है उसकी एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट है, मुड़ी हुई नहीं है, जबकि आप उसमें देखेंगे तो देखिए पोस्चर देखिए उसमें मुड़ी हुई है। डिकोटिकेट में एकदम उसने फ्लेक्स कर रखा है, इसमें स्ट्रेट है, इसीलिए इसको एक्सटेंशन बोलते हैं और उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। साथ में इसका रिस्ट जॉइंट देखिए, रिस्ट जॉइंट भी बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है। और उसका जो फिंगर है उसका भी देखिए, फिंगर उसने एक पंच तरह से बना रखा है, एक्सटेंड बाहर की तरफ करके पंच टाइप का पोस्चर बना रखा है। और उसके पैर है वो भी एक्सटेंड है, और यहाँ पे जो पॉइंटेड टोज है वो इस तरह से वो है, पॉइंटेड टो बना हुआ है। तो दोनों कंडीशन में जो फर्क है वो पता चल गया कि उसमें फ्लेक्शन होता है और इसमें एक्सटेंशन होता है हाथ का, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि इन दोनों कंडीशंस में कौन सी कंडीशंस होती है कि जो सबसे ज़्यादा सीरियस होती है, डिकोर्टिकेट ज़्यादा खतरनाक है या डिसेरिब्रेट ज़्यादा है, कि कौन सी कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा सीरियस माना जाएगा। तो सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा स्कोर कम उतनी ही ज़्यादा कंडीशन सीरियस, जितना स्कोर अच्छा उतना ही कंडीशन इम्प्रूव्ड होगी। तो डिकोर्टिकेट पे हम दे रहे हैं 3 नंबर, और डिकोर्टिकेट पे हम दे रहे हैं तीन नम- 3 नंबर, और डिसेरिब्रेट पे हम दे रहे हैं 2 नंबर। तो अगर पेशेंट की कंडीशन डिसेरिब्रेट होगी तो हम उसको लिखेंगे M2, और अगर इधर डिकोर्टिकेट की कंडीशन होगी तो उसमें लिखेंगे M3, ठीक है। तो इस तरह से EVM। तो जिस पेशेंट का, मान लीजिए पेशेंट का आई ओपनिंग अच्छा खासा है तो E4, अगर उसको इंट्यूबेट है ट्रेकिया या ट्रेकोस्टोमी हो रखी है तो उसको VT लिख देंगे। और M में मान लीजिए उसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो M1 कर देंगे। तो E4VT M1 इसका GCS हो गया। तो एक्चुअल में जो जीसीएस है वो पेशेंट का कॉन्शियस लेवल बताएगा, साथ में न्यूरोलॉजिकल बताएगा कि उसका ब्रेन कितना एक्टिव है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना चीज़ों को समझ रहा है, कितना हमारी कमांड फॉलो कर रहा है, कितना रिफ्लेक्सेस दे रहा है। ये सारी चीज़ें जीसीएस स्कोर के थ्रू पता चलती है, ठीक है। तो और पेशेंट का कितना, मान लीजिए पेशेंट जब हमारे पास आया तो वो M2 की कंडीशन में था, ठीक है, कि E1VT M1 था, बट अब कंडीशन E2VT M2 है, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है पेशेंट में, स्कोर में स्कोर बढ़ा है, इसका मतलब पेशेंट की कंडीशन पहले से अच्छी हुई है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना है। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, जीसीएस। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देखिए क्लास को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एक क्लास से को तैयार करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो हम आपके लिए जितना एफर्ट्स कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए इतना एफर्ट्स करें, हमारी क्लास को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। और जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखें। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी डाउट्स होते हैं आप हमसे ग्रुप पे डाल सकते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम ग्रुप भी बना हुआ है मेडिको टेक्नीशियन के नाम से, आप उस पर भी अपने कोई भी क्यूरीज है आप डाल दीजिए, या फिर हमारा नंबर दिया है इसी नंबर पे व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर भी आप अपना व्हाट्सअप पे हमारा कोई भी डाउट्स हो आप हमको भेज दीजिए, हम आपका डाउट्स बिल्कुल क्लियर करेंगे, उसका जरूर जरूर जवाब देंगे। ओके, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।